रेन पाइप से सिंचाई करने पर फसलों को काफ़ी फ़ायदा होता है, किसानों को भी काफ़ी लाभ रहता है, पानी की काफ़ी बचत होती है। तो आइए आज हम बात करते हैं रेन पाइप के बारे में। बीके पैकवेल प्राइवेट लिमिटेड ने रेन पाइप बनाया है, जिसको आप अपने हार्ड पाइप के साथ जोड़ करके अपने खेतों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको यही आगे बताएंगे। रेन इरिगेशन सिस्टम से जब हम सिंचाई करते हैं तो हमारी फसलों को किस प्रकार फ़ायदा मिलता है और पानी की खपत किस प्रकार कम होती है। फ्लड इरिगेशन में हमको नालियों द्वारा पानी लगाना पड़ता है, और जब नालियों द्वारा पानी लगाते हैं, जब फ्लड इरिगेशन एक जैसा पानी लगता है तो ज़मीन जल्दी ठोस हो जाती है। तो जैसे कि आपकी कोई कंद वाली सब्जी है, या जैसे कि लहसुन है, प्याज है, या आलू है, तो जब पानी फ्लड से जाता है तो बैठ जाता है। जब बैठ जाता है तो वो अपना आकार अच्छा नहीं पकड़ पाता है। तो इसलिए आपको रेन इरिगेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि पानी की भी आपकी बचत होती है। 60 से 70% आप पानी बचा सकते हैं। आपके समय की बचत होती है, आपको बार बार नालियों द्वारा पानी नहीं लगाना है। और जब वातावरण में जब अप्रैल मई जून में जब गर्मी पड़ती है, तो जब आप रेनी इरिगेशन को 5 से 10 मिनट चला देते हैं तो वातावरण को भी वो थोड़ा सा नमी प्रदान करता है। यानी जो आपकी फसल गर्मी से झुलस रही होती है उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्लड में तो नीचे से पानी दिया जाता है, तो जब ज़मीन से पानी जाता है तो वातावरण में उतनी नमी नहीं आ पाती है। तो जब आप रेन इरिगेशन से इसको पानी देते हैं तो वातावरण में भी थोड़ी सी नमी आ जाती है, जिससे कि फसलों का झुलसना कम हो जाता है। जैसे कि आपको जाड़े सर्दियों के दिन में जैसे पाला पड़ता है, सब्जियों पर पाला पड़ जाता है, तो आप 5 से 10 मिनट सुबह शाम चला दें, पाला आपका ख़त्म हो गया। तो ये काफ़ी तरीके से अलग सिंचाई विधि से ये रेन एरीगेशन बहुत अच्छा सिस्टम है। तो रेन एरीगेशन सिस्टम से आप किन किन सब्जियों में पानी लगा सकते हैं, जैसे कि आपको लहसुन है, प्याज है, अदरक है, या 1 से 1.5 फुट की जितनी भी सब्जियां हैं, आलू है, मूली है, गाजर है, गोभी है, कई प्रकार की सब्जियां हैं जो 1.5 फुट 2 फुट तक जाती हैं, उनमें आप ये अच्छी तरह इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके काफ़ी फ़ायदे हैं, जैसे कि आपने अगर इसको चला दिया तो ऊपर से बारिश की तरह ये होता है, तो हल्की हल्की बूंदाबांदी से आपकी खेत को नमी मिलती है। अगर आप 15 से 20 मिनट चला देते हो, ये 4 से 5 इंच तक गहराई तक इसकी नमी चली जाती है। जब आप रेन इरिगेशन सिस्टम चला देते हैं तो आपको कीटों से भी मुक्ति मिलती है, यानी आपका कीटनाशक का भी खर्चा काफ़ी कम होता है। जब आप रेन इरिगेशन सिस्टम से अपने खेतों में सिंचाई करते हैं तो ज़मीन जो कठोर हो जाती है अन्य सिंचाई की अपेक्षा, नाली द्वारा सिंचाई से, वो इसमें कठोर नहीं होती है, वो मुलायम की मुलायम बनी रहती है। आपकी फसलों की जड़ों का विकास बहुत अच्छी तरह होता है। कंद वाली सब्जी है तो आपके कंद का विकास अच्छा होगा, जैसे आलू है तो बहुत अच्छा बनेगा, लहसुन है तो आपका जो लहसुन का गट्ठा होता है उसको गट्ठा बोलते हैं, वो काफ़ी बड़ा बनेगा, प्याज का गट्ठा आपको बड़ा बनेगा। तो कंद वाली सब्जियों के लिए तो ये वरदान है। और ऊपर जो अन्य सब्जियां बची हैं आपकी 1-1.5 फुट के अंतराल में जितनी भी सब्जियां आती हैं 1-1.5 फुट के बीच में, उन सारी सब्जियों के लिए बहुत अच्छा है। ये रेन इरिगेशन सिस्टम आपका 2 तरीके से इंस्टॉल हो जाता है। एक तो आप जब ये किट मंगाते हैं तो उसमें एक लपेटा पाइप आता है। लपेटा पाइप में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, कटिंग करनी पड़ती है, और कटिंग करने के बाद इसको कनेक्ट करना पड़ता है। तो वो चीज़ हम आपको नहीं बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं जो हार्ड पाइप होता है, जो आपका जैसे सिंचाई के लिए 4 इंची, 5 इंची या उससे कम 3 इंची में जो हार्ड पाइप होता है सिंचाई के लिए, इस प्रकार का ये आपको मिल जाएगा। तो जो हार्ड पाइप होता है उसमें आप कनेक्ट आसानी से कर सकते हैं। हार्ड पाइप में आपको ये बाल्ब लगाने हैं। स्प्रिंकलर के लिए जो फुट बटन यूज़ करते हैं, अगर आपके पास पहले से फुट बटन उपलब्ध हैं तो आप फुट बटन में ये इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये 2 साइज में आते हैं, एक 19 mm में आता है, एक 25 mm में आता है। तो इस साइज़ का विशेष ध्यान रखें। अगर आप फुट बटन में कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि ये 19 mm या 25 mm आपको मंगाना है। अपने फुट बटन के हिसाब से आप इसको मंगा सकते हैं। अगर आप फुट बटन में यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्ट लगा रहे हैं, तो आप कोई सा भी मंगा लें, 19 mm मंगा लें या 25 mm मंगा लें। फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 25 mm मंगाएं, क्योंकि 25 mm का होल ज़्यादा होता है तो पानी अच्छी तरह से निकलता है। 25 mm में आप इस तरीके से इसको कनेक्ट कर लें। हमने पिछले वीडियो में इसको कनेक्ट करके बताया, आप उसको देख सकते हैं कि इसको आपको बाल्ब को किस तरीके से कनेक्ट करना है। तो किसान भाई, जब आप हार्ड पाइप में इसको यूज़ करेंगे तो आपको एक सॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी। सॉकेट आप मार्केट से खरीद सकते हैं, अगर आपके पास पहले से उपलब्ध है, अगर आप तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है,
आपके पास कोई पुराने फटे हुए पाइप पड़े हुए हैं तो आपको इसको बना लेना है, घर पे ही बना लेना है। बनाने की विधि हम आपको डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे रखा है वीडियो का, आप उसमें देख सकते हैं आसानी से। तो इसका भी आपका खर्चा बचा। फुट बटन नहीं है तो आप इसको इसको क्या कहते हैं, सॉकेट में ही आप छेद करके इसको लगा सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इसको भी अगर आपको देखना है किस तरीके से कनेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी हम आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो आपका बिल्कुल खर्चा नहीं, केवल खर्चा कितना है कि आपको केवल जो आपको रेन पाइप मंगाने हैं केवल उनका खर्चा, जैसे कि खेतों की लंबाई और चौड़ाई हर खेत की अलग अलग होती है। तो अगर ये आता है केवल 30 मीटर में आता है, अगर इसको आपको ज़्यादा करना है तो ये कनेक्टर आता है, एक इस साइड से पाइप लगाइए और इस साइड से पाइप लगाइए। तो आइए इसको कनेक्ट करके देखते हैं कि किस प्रकार इसको इंस्टॉल करना है। हमारी ये 4 इंची हार्ड पाइप है जो कि हमने 4 इंची सॉकेट बनाई थी, जो कि बी के पैकवेल का हमने जो रेन पाइप मंगाया है उसके लिए हमने ये इसको सॉकेट को तैयार किया था। उसको इस तरह से आपको क्लिप द्वारा लगा देना। ये देखिए, ये लास्ट में आपको, अगर आपका पॉइंट लास्ट में रखा हुआ है तो आप इसमें एक एंड गैप भी लगा सकते हैं, या अगर आपको ज़्यादा आपको लगाना है, ज़्यादा एरिया है तो आप अपने हिसाब से कितनी भी पाइप बिछा सकते हैं, वो आपके ट्यूबवेल के प्रेशर के अनुसार होगा। ये देखिए, एंड गैप आपको लास्ट में इस तरीके से लगा देना। किसान भाइयों, आपको ध्यान ये देना है कि जिस साइड में स्टिकर है उसी साइड में इसके छेद हैं, यानी आपको ये सीधा डालना है, स्टिकर की साइड में डालना है इस तरीके से। अगर आप उल्टा डाल देंगे तो पानी नीचे चला जाएगा, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। लो कनेक्ट करो। इस तरीके से आपको पाइप को बाल में लगाना है, और ये जो येलो क्लिप है इसको आपको ऊपर कर देना जिससे कि ये निकले ना। इस पाइप की खास बात ये होती है कि ये वुमेन फैब्रिक होता है, यूवी कोटेड होता है। यूवी कोटेड होने की वजह से आप इसको खेत में अपनी फसल में डाल दें, एक बार डाल दें, एक बार डालने के बाद आप इसको फसल तक लास्ट तक चलाएं, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पर आपको लास्ट में लगाना है इस तरीके से, आपको ये पूरा इसमें इस तरीके से आपको ये यहाँ गाड़ देना है। इसको हम गाड़ते इसलिए हैं कि एक तो इसका लास्ट में ये स्टॉपर हो जाता है, बंद हो जाता है पाइप। अगर आपका खेत और ज़्यादा है तो इसको आप बढ़ा सकते हैं। अतः स्टॉपर का सबसे बड़ा मतलब ये है कि इसको गाड़ने से इसके जो छेद होते हैं वो इधर उधर नहीं होते हैं। जैसे कि ये देखिए, 4 इंची हमने इसमें लगाया है, 4 इंची हेड पाइप है। ये 20 फुट का आता है। इस तरीके से हमने इसमें 3 पाइप लगाए हुए हैं। ये देखिए, हमारा प्रेशर आ गया। देखिए, धीरे धीरे इसके छेदों से पानी बाहर निकलना शुरू होगा। तरीका सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको एक बार अपनी सॉकेट में बालों को कस लेना है अच्छी तरह से। ये देखिए, इसके जो छेद होते हैं वो लेज़र से किए हुए छेद होते हैं, जिससे कि ये कभी भी चौड़े नहीं होते हैं जब तक इसकी पाइप की लाइफ रहती है। ये देखिए, इस तरीके से जब बारिश होती है तो बारिश में जितना फ़ायदा फसलों को होता है उतना फ़ायदा नीचे से सिंचाई करने में नहीं होता है। सिंपल तरीका, कोई ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल तरीके से आपको डाल लेना। ये देख 2-4 मिनट में कितना गीला हो गया अपना खेत। बिल्कुल, ये देखिए, धूप होने के कारण थोड़ा सा फुवारा कम नज़र आ रहा है। इस तरीके से आप अपने हार्ड पाइप में रेन इरिगेशन सिस्टम को जोड़कर अपने खेतों में आसानी से सिंचाई कर सकते हैं और पानी की बचत कर सकते हैं। इस तरीके से आप इंस्टॉल करके अपने खेत में आसानी से पानी लगा सकते हैं। बार बार आपको उठाना रखना नहीं, एक बार आप फिट कर दीजिए, क्योंकि ये वुवेन फैब्रिक से बना हुआ पाइप है और ये लेज़र से इसके छेद हुए हैं, यानी ये छेद कभी चौड़े नहीं होते हैं। इसके जो छेद हैं वो कभी चौड़े नहीं होंगे, और ये लगातार जब तक ये चलेगा तब तक ये आपका एक जैसी बारिश करता रहेगा। तो किसान भाई, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे कृषि विलेज चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें।